जुड़वा ड्रामे की आज की किस्त भी बहुत बेहतरीन रही। सरमद जिस तरह सारा को ज़ारा समझकर हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर गया, वहाँ जाकर भी सारा ने अपना करैक्टर नहीं छोड़ा कि सरमद को कहीं शक ना हो जाए। बात बात पर इसे गोली मारने की धमकी देकर वो अपने आप को ज़ारा बनाने की भरपूर कोशिश करती रही। और इधर घर पर ज़ारा की हालत ख़राब हो रही थी कि अगर सरमद को शक हो गया कि वो ज़ारा नहीं तो मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा बाबा से मिलने का। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि सारा ने इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया कि सरमद को शक नहीं गुजरा। और ये देखकर तो ज़ारा और भी ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो ज़ारा बनने के लिए। अब तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। अगर तुम्हें सरमद ने नहीं पहचाना तो इसका मतलब हम कामयाब हो गए हैं। इधर सारा की शादी वाला ख्वाब जो मुनव्वर के साथ हो रही थी बड़ा ही कोई बोंगा मजाक था। मैं तो हकीकत ही समझती रही कि ज़ारा वापस आएगी और इसके बाप ने गन पॉइंट पर इसकी शादी कर देनी है। लेकिन ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं होने वाला। ज़ारा वापस आ रही है तो वो ये तो नहीं होने देगी, वो मामले को इस हद तक जाने ही नहीं देगी कि इसके बाप को गन पॉइंट पर इसका निकाह मुनव्वर के साथ करवाना पड़े। लेकिन हैरत है मुझे रक्षी पर, जो अपने मामू का सारा पैसा उस मुनव्वर पर लौटा रही है और वो लूट भी रहा है, फिर भी रक्षी से शादी करने को तैयार नहीं, इसे टाल रहा है। और रक्षी तो इसके लिए ऐसे मर रही है जैसे ये दुनिया का आखिरी मर्द रह गया हो। और रक्षी की अगर से शादी ना हुई तो वह कवारी मर जाएगी। ऐसे में जब मजहर साहब रक्षी से पूछते हैं कि बेटा, वो तुम्हारी दोस्त के थ्रू जो रिश्ता आया था, मुझे इन लोगों का नंबर चाहिए, रक्षी तो घबरा जाती है। मामू वो तो ऐसे में मजहर साहब कहते हैं कि मैं सारा की शादी जल्द अज जल्द करवाना चाहता हूँ। मामू की बात सुनकर रक्षी टाल मटोल करती है कि किसी सूरत भी मुनव्वर का नंबर मामू को नहीं देना चाहती। और फरहत अपनी बेटी के लिए परेशान कि रक्षी की खुशियाँ किसी सूरत वो सारा की झोली में नहीं डालना चाहती। वहीं रक्षी का तो गुस्से से बुरा हाल है। आपे से बाहर होकर अपनी माँ से कहती है, काश आप सारा को पैदा होते ही मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं मामू को इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी कि वो मेरी मोहब्बत, मेरे मुनव्वर की शादी अपनी बेटी सारा से करवाए। क्यों नहीं मारा आपने सारा को पैदा होते ही? ये सुनकर फरहत गुस्से से चीखती है, अगर मैं सारा को पैदा होते ही मार देती तो भाईजान को क्या बताती कि उसकी माँ खुद नहीं भागी, मैंने भगाया है उसे। सलमा इन दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। सारी जिंदगी यही सुनती आ रही थी कि सारा की माँ इसे छोड़कर घर से भाग गई थी। आज ये सच भी सामने आ गया कि सबके पीछे भी फरहत का हाथ था। अभी तो फरहत को ये भी पता है कि सारा की एक और बहन भी है, जिसे वो शाजिया की गोद में डालकर इसे वहां से भगा चुकी थी कि सारा को तो भाईजान ने मार दिया, इस बच्ची की जान बचा लो, इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। इधर आदिल को आखिरकार अपने मामू के नंबर से ज़ारा का नंबर मिल ही जाता है। वो इससे फ़ोन पर बात करता है कि सारा तुमने अच्छा नहीं किया, मामू से रब्ता किया लेकिन मुझसे कोई बात नहीं की, अपने बारे में कुछ नहीं बताया, मैं यहाँ पर परेशान होता रहा। जिस पर ज़ारा जवाब देती है, देखो आदिल, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं उस घर से सिर्फ इसलिए भागी थी क्योंकि मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। जिस पर आदिल कहता है कि अगर तुम्हें मुनव्वर से शादी नहीं करनी तो फिर तुम्हारे फ़ोन पर मुनव्वर के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? ये सुनकर तो एकदम से सारा घबराती है। ज़ारा के हाथ से मोबाइल पकड़कर आदिल से पूछती है, क्या मेरे मोबाइल पर मुनव्वर के मैसेजेस? लेकिन मैं तो अपना मोबाइल घर छोड़ आई थी, मेरे पास तो मुनव्वर का नंबर भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो इससे कभी कोई बात नहीं हुई, वो मुझे मैसेजेस क्यों करेगा? अब तो आदिल को भी यकीन हो चुका है कि ज़रूर इस सब के पीछे कोई ना कोई गड़बड़ है। और इसका दोस्त भी तो नहीं बता रहा कि वो नंबर जिससे सारा को मैसेजेस आ रहे हैं वो इसकी बहन रक्षी के नाम पर है। रक्षी ही जानबूझकर अपने मामू को सारा से बदगुमान करने के लिए मुनव्वर बनकर इन्हें बुरे बुरे मैसेजेस भेज रही है, ताकि प्यार मोहब्बत का सीन समझकर मामू सारा की शादी मुनव्वर से कभी ना करवाएं।